छोटे काम में जो आदमी फेथफुल रहता है उसको प्रभु बड़ा काम देता है। ठीक है, एक तो छोटा बड़ा नहीं है, परमेश्वर के राज्य में जोखिम का और बिना जोखिम का काम रहता है, छोटा बड़ा काम नहीं रहता है। ठीक है, तो परमेश्वर के राज्य में अगर हम थोड़े में, अगर हम लोग फेथफुल है, अभी देखो थोड़े में वो फेथफुल था, उसको 10 कॉइन्स दिया, 10 सिक्के दिए उसने, नहीं 5 सिक्के 5 के 10 बना दिए, बराबर। तो प्रभु ने बोला अभी से तुझे 10 शहर दूंगा, 10 शहरों का तू राजा है, तू बना, उसको संभाल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर। तो परमेश्वर हमारे, हमेशा याद रखिए, अगर आप छोटे काम में फेथफुल रहेंगे तो परमेश्वर आपका लेवल बढ़ाएगा, आप बड़े काम करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक जन को प्रभु में लाया है तो प्रभु को आपका इस्तेमाल करेगा, आप 10 लोगों को प्रभु में ला सकेंगे। प्रभु आपका अनॉइंटिंग बढ़ाता है, धीरे 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 आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक बढ़ता है। अभिषेक का भी ये है, आप ऐसा मत सोचो कि अभिषेक में अभिषेक बढ़ता नहीं है। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका अभिषेक बढ़ेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रिंस को प्रभु ने बताया था, शुरुआत में तू छुटकारे का सेवा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तेरा अभिषेक बढ़ेगा और बाद में जो बहुत सी हीलिंग्स चालू हो जाएंगी, तेरा सेवा में हीलिंग्स चालू हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, थोड़े समय के बाद उसका हीलिंग्स, उसके इसमें चंगाइयां चालू हो गई, अंधे को आंख मिलने लगी, कैंसर ठीक होने लगे, बहुत सी चीजें, आर्थराइटिस ये वो सब ठीक होने लगा। और बाद में इवन प्रभु ने उसको और उसका लेवल बढ़ा दिया, और बाद में प्रभु ने उसको जादू टोनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने उसको अभिषेक दिया। तो वही प्रभु आज एक डायरेक्ट प्रिंस को नहीं देख रहा है, प्रभु आज हम सबको देख रहा है। उसके लिए जैसा वो डायरेक्ट प्रिंस को प्रेम करता है, जैसा वो यीशु मसीह को प्रेम करता है, वैसा ही वो हम लोग को प्रेम करता है। ठीक है, प्रभु का प्रेम जो है वह कम ज्यादा नहीं होता है, प्रभु का प्रेम एक कड़ा होता है, हमेशा याद रखें। और हम छोटे में अगर विश्वास पात्र हैं तो हमें प्रभु बड़े काम देगा। हालेलुया। एक आदमी को जीत रहे हैं, एक फैमिली को जीत रहे हैं, फिर एक गली में सब लोग को जीत रहे हैं, फिर एक एरिया में सबको जीतेंगे, फिर एक पूरे का पूरे गांव को जीतेंगे, और फिर बहुत से गांवों को जीतेंगे। ऐसा हुआ है, आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है? वचन में लिखा है, प्रेषितों के प्रेरितों के कार्य में पौलुस ने पूरे के पूरे शहर को प्रचार किया, और बहुत से लोग प्रभु में आए, बहुत से लोग जमा हो गए। तो ऐसा मत सोचो, प्रभु के लिए आप खड़े रहेंगे ना तो आप देखेंगे फल आएगा, और उसका प्रतिफल भी मिलेगा आपको। प्रभु के राज्य में कभी भी प्रभु फ्री में काम नहीं कराता है, हमेशा याद रखो। फ्री में मतलब अभी सब कुछ तो उसका ही है, फिर फ्री क्या हमारा है? क्या कुछ कुछ लाए क्या हम लोग? सांस अपना लेते हैं कि उसका लेते हैं? सांस लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसकी नदियां बहती है, नदियों में से हम लोग को पानी मिलता है, बिस्लरी वाला देता है, कभी कभी बार बेली वाला देता है, बराबर, या कभी म्युनिसिपल वाला भी देता है। देना तो प्रभु ही है, तो सब तो उसका ही है ना? तो लेकिन प्रभु फ्री में काम नहीं कराता है, मतलब क्या कि प्रभु जो है हम लोग को आत्मिक इनाम देता है। हमारे आत्मिक इनाम कोई हमसे छीनेगा नहीं, हमको आत्मिक आत्मिक इनाम मिलेंगे, प्रभु की तरफ से तारीफ मिलेगी। ए मेरे फेथफुल बच्चे, मेरे दास, फेथफुल दास। परमेश्वर जो फेथफुल है, जो परिपक्व है, जो परफेक्ट है, वो अगर हम लोग को ऐसा बोलता है तो उससे बड़ा कोई इनाम नहीं है क्या इनाम? आज एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, और वो आपको बोलता है कि तू ईमानदार है, तो आपको एकदम आंख में आंसू आ जाएगा कि अरे यार ये तो खुद ईमानदार है, ये मुझे ईमानदार बोल रहे हैं। एक प्रभु जो खुद फेथफुल है, ही इज द फर्स्ट सर्वेंट, बराबर, पहला सर्वेंट है, पहला सेवक है प्रभु। और वो अगर हम लोग को बोलता है कि तू विश्वास पात्र सेवक है, और पूरी सभा में बोलता है, सब स्वर्गदूतों के सामने बोलता है जो दिन रात उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके सामने एक मट्टी से बनाए हुए आदमी को प्रभु अगर बोलता है, ए मेरे
विश्वास पात्र दास, तो उससे बड़ा तारीफ क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे बहुत से तारीफ के वचन प्रभु हम लोग को बोलेगा। ठीक है, वो एक किस्म का रिवॉर्ड है। उसके बाद में बहुत सा जो रिवॉर्ड है वो ओवरकमर्स के ऊपर है। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु कितने लोगों को देता है? देखो, परमेश्वर के राज्य में ओवरकमर्स रहते हैं। ओवरकमर मतलब क्या? देखो, परमेश्वर के राज्य में हलवा नहीं है सब कुछ। मैं आपको बॉम्बे की भाषा में बोल रहा हूँ, हलवा नहीं है मतलब ऐसा ही चलो इनाम है, ऐसा नहीं है। शैतान आपके सामने वो चीज लेके आएगा जिसमें आप वीक है, जिसपे आप हमेशा गिरते हैं, और वही चीज आपके सामने लेके आएगा। और परमेश्वर की ताकत से, पवित्र आत्मा की ताकत से उस वीकनेस को प्रभु स्ट्रेंथ में बदली करेगा। उसको बोलते हैं ओवरकमर। मतलब जिसमें मैं कमजोर हूं, उस जगह पे परमेश्वर मुझे उठा के बलवान बनाएगा। बलवान बनाने के बाद वह प्रभु उस चीज के लिए मुझे इनाम भी देगा। हमेशा याद रखिए, ओवरकमर कोई प्रॉमिस, जो भी प्रोमिस है, आप देखो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की जितने भी 7 कलीसियाओं को प्रभु ने अलग अलग बोला, बराबर। और सब लोग में प्रॉमिस किसको था कि इनाम मिलेगा? किसको इनाम मिलने का था? इनाम उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ओवरकम करेंगे, जो ताबा पाएंगे, उसके ऊपर हावी होंगे, जो उस बात के ऊपर जय पाएंगे। विजेता को मिलता है, परमेश्वर विजेता को इनाम देता है। और परमेश्वर ताकत देता है वो जय पाने के लिए। ऐसा मत सोचिए अपने ताकत से अपन जय पाएंगे, परमेश्वर की ताकत से हम जय पाएंगे। और वो जय पाने के बाद प्रभु हम लोग को इनाम भी देगा। तो बहुत से इनाम है, जैसा व्हाइट पत्थर है, ट्री ऑफ लाइफ है, अपन देखेंगे उसके बारे में, अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है। और कितना बार जो है परमेश्वर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मत्ती 19:28 निकालिए। ये अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि नेचर ऑफ रिवॉर्ड क्या रहता है, इनाम का कौन सा नेचर रहता है, कौन से किस्म के इनाम है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। बाद में एक्चुअल इनाम के बारे में भी बात करेंगे। खास जिम्मेदारियां प्रभु देता है। मत्ती 19:28 देखिए। मत्ती का किताब 19 का 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हाँ, किसको बोल रहा है? प्रेषित को, 12 प्रेषित। 12 प्रेषितों को बोल रहा है। अभी ये 12 प्रेषितों को खास इनाम दिया है। कौन सा इनाम है? इनको तख्त दिए है प्रभु ने। प्रभु के साथ ये लोग बैठेंगे। अभी कितने लोग जलन खाएंगे कि अरे यार, हम लोग तो प्रभु के साथ नहीं थे, हम लोग को मौका नहीं मिला, हम लोग उस युग में पैदा नहीं हुए, तो हम लोग तो अभी पैदा हो गए 2000 में, या 1960-70 में हम लोग, जो अभी 45-50-55 के हैं। कुछ लोग और यंग है, तो हम लोग को मौका नहीं मिला। लेकिन आपको मालूम है कि 12 के 12 जो डिसाइपल थे प्रभु के, उन्होंने कैसा प्रचार किया मालूम है क्या? उनका क्या हो गया मालूम है आपको? सामर्थ से परमेश्वर के। हाँ, वो मारे गए थे सब लोग। बहुत ही खराब तरीके से मारे गए थे। मार्टर से वो लोग शहीद हुए थे। एक यमुना को छोड़ के बाकी सब लोग शहीद हुए। यमुना को भी शहीद करने की सोची वो लोग ने, उसको गरम तेल में डाल दिया, तो तेल ठंडा हो गया, क्योंकि प्रभु चाहते थे प्रकाशित वाक्य लिखे। हालेलुया। तो इन्होंने तकलीफ सही, इनके द्वारा कलीसिया चालू हुई, कलीसिया यीशु के द्वारा चालू हुई। लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु का जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में
फैलाया। ऐसा ऐसी बातें लिखी गई है कि ये लोग वही है जो पूरी दुनिया को उल्टा करके कर दिया है, वो लोग हमारे पास भी आए हैं। ऐसे है क्या प्रेषित? अभी एक सीरियल चलता था, कहाँ गए वो लोग, बहुत पुराना सीरियल था, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो प्रेरित। तो ऐसे प्रेरितों को 12 तख्त मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। तो यहाँ पे उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि विश्वास को शुरुआत में बढ़ाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए वो लोग सब जगह गए। इसके लिए 12 प्रेषितों को, प्रेरितों को प्रभु ने अपने साथ बिठाया तख्त के लिए। तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बराबर। और वही सेम मेरे ख्याल से लिखा है 24 में, देखिए मत्ती 24, मत्ती 24 45 to 47। 25 ना पास्टर? या हाँ, 25 का 45। हाँ 45, 45, 25 का 45। मत्ती 24 का 45। हाँ 45, 46, 47। वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी हाँ, ठहराएगा। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि सब लोग को खाना देना चाहिए, अपने राज्य में वो सब लोग को खाना देना चाहिए। तो कितने लोग वचन बांटते हैं, कितने लोग एक आदमी को वचन बांटते हैं, कितने लोग कलीसियाओं में वचन देते हैं, टीचिंग करते हैं, बराबर। तो अगर वो, देखो हमेशा याद रखिए रखिए परमेश्वर के राज्य में कुछ काम जो है वो लगातार करते रहने चाहिए। जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, संगति करना, प्रभु भोज करना। कुछ चीजें लगातार करते रहेंगे तो उससे आपका फेथफुलनेस जाहिर होता है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग जो है ना, देखो कितने लोग स्पेशल रेवलेशंस में, स्पेशल क्लासेस वगैरह में जाते हैं, वैसा नहीं। जाओ आप, लेकिन आपका रेगुलर जो काम है उसको छोड़ो मत। आपका रेगुलर काम क्या है प्रभु में? रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज संगति करना, और जब समय मिले फास्टिंग करना, बराबर। यहाँ समय निकाल के फास्टिंग करना, मध्यस्थी करना, ये सब हमारे काम है। ये कामों में अगर हम लगे रहेंगे तो हम लोग फेथफुल कहलाए जाएंगे। ठीक है, फेथफुल कहलाए जाएंगे और हमारा इनाम है। ऐसा मत सोचो अरे क्यों रोज मैं बाइबल पढ़ूं, अरे क्यों मैं प्रार्थना करूं रोज। हाँ, कभी सोचा नहीं ऐसा है, रोज 2 घंटा टीवी क्यों देखूं मैं, उसके लिए कभी क्यों नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्यों, अभी तो पढ़ लिया ना मैंने। मैं स्टार्टिंग में सुनता था, एक बार मैंने पढ़ लिया ना बाइबल, फिर से क्यों पढ़ूं, कुछ लोग बोलते थे ऐसा। लेकिन रोज वचन पढ़ो, रोज खाना खाओ, खाना खिलाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस देखता है। और प्रभु देखो, परमेश्वर का वचन जब जब आप खाते हैं तो कुछ नया लगता है कि नहीं? ये सेम टेस्ट लगता है। एक वचन को हर रोज पढ़ो, वो वचन से आपको अलग अलग बातें प्रभु बताएगा। सही है कि नहीं है? है ना? पवित्र आत्मा जो है हमेशा फ्रेशनेस लेके आता है, हर एक वचन में एक नया फ्रेशनेस लेके आता है। तो इसका भी इनाम है, जब हम खिलाते हैं, हम खाते हैं प्रभु का वचन, उसमें भी इनाम है। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे लूका 19:17 से 19। लूका 19 का
वही है क्या वचन? लूका 19 का 17 से 19। उसने उससे कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, हाँ अब 10 वस्तु का अधिकारी रह। दूसरे ने आकर कहा, ये स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरे कमाई है। हम्म उसने उससे कहा, तू भी 5 नगरों पर अधिकार रख। हम्म। तो अभी क्या हो रहा है? 19 का ना? हाँ। अभी क्या हो रहा है कि वही जो बात हम लोग कर रहे थे, परमेश्वर आपको छोटी चीजों में परखेगा कि आप छोटी चीजों में अगर विश्वास पात्र हैं तो प्रभु बड़ी चीजें देगा। देखो, कलीसिया आने वाला गवर्नमेंट है। आने वाला जो गवर्नमेंट है, मतलब मैं हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में जो आने वाला सत्ता है वो यीशु का है, बराबर। मिलेनियम का जो 1000 साल का सत्ता है, उस सत्ता में प्रभु अपने दासों को मुकर्रर करेगा। तो यहाँ पे दासों की बात हो रही है कि अगर हम छोटी चीजों में परमेश्वर ने जो भी हम लोग को टैलेंट्स दिए, ठीक है, गिफ्ट्स दिए हैं, हम लोग को प्रभु ने स्पेशल एबिलिटी दी है। कोई भी स्पेशल गिफ्ट दिया है प्रभु ने, कोई भी गिफ्ट दिया है। टीचिंग प्रीचिंग भी गिफ्ट है, इवन हीलिंग गिफ्ट है, प्रोफेसी भविष्यवाणी गिफ्ट है, ठीक है। दूसरों को दया दिखाना गिफ्ट है। जैसा हम लोग ने बात किया था पवित्र आत्मा के समय में, अपने दानों के बारे में बात किया था। 25 दान है। तो अगर उन दानों में हम लोग विश्वास पात्र रहते हैं, और उसमें भी जो है कितना लेवल पे है। देखो, भविष्यवाणी कितने लोग पूरे के पूरे देश के लिए भविष्यवाणी करते हैं, कितने लोग पूरे के पूरे विश्व के लिए भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है। उसमें गड़बड़ वाले लोग भी है जो अपने मन से बात कर रहे हैं, वो दूसरा बात है। लेकिन अगर उसका लेवल दूसरा है, तो कितना टैलेंट्स आपको मिला है, कितना गिफ्ट्स आपको मिला है, अगर वो गिफ्ट में आप प्रभु के साथ विश्वास पात्र है, तो आगे चल के जो है परमेश्वर आपके लेवल को भी बढ़ा देगा। और आने वाले समय में आपको जो है परमेश्वर और ज्यादा अथॉरिटी देगा। मतलब मिलेनियम की बात कर रहा हूँ। मिलेनियम में पूरी बहुत से लोग रहेंगे, बराबर। बहुत से लोग रहेंगे, उनके ऊपर परमेश्वर उनको चलाने के लिए हम लोग को अथॉरिटी देगा। तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेशल अथॉरिटी के ऊपर परमेश्वर का वाचा है हमारे साथ, प्रोमिसेस है, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हो गया? वी कैन टेक सम मोर टाइम। 9:36. या शुड वी स्टॉप हियर और How much वी time it कैन? will? अभी क्राउन्स के ऊपर अपन बात कर सकते हैं। तो ठीक है, एक अपन क्राउन चालू करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट उसमें कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्राउन्स जो है, क्राउन का मतलब क्या है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और विक्ट्री। मतलब वो अधिकार है, वो जिम्मेदारी है, और किसी चीज के ऊपर हम लोग ने जय पाया है तो हम उसमें राजा है, जय पाया है, हम ओवरकमर है, तो हम लोग को वो क्राउन मिलता है। क्राउन उसका उसको दर्शाता है, ठीक है। तो प्रभु ने कौन सा क्राउन पहना था? कांटों का। कांटों का ताज पहना था। और आने वाले समय में प्रभु के ऊपर सर पे कितने क्राउन्स हैं? बहुत सारे हैं, बराबर ना। एक गाना है, यू आर क्राउन विद मेनी क्राउन्स, इंग्लिश में लिखा बोला है कि प्रभु तुझे बहुत से ताज दिए गए हैं, बहुत से क्राउन्स दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु ने कांटों का ताज पहना था। कांटों का ताज प्रभु ने पहना था। मत्ती 37, 27, 29 देखेंगे। अभी मुकुटों का क्या मीनिंग है और मुकुटों का क्या मतलब है, उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो मत्ती 27, 29 देखिए। मत्ती 27 का 29। और कांटों का मुकुट बुनकर उसके सिर पर रखा,
हाँ, और उसने दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे उपवास में उड़ाने लगे। ये यहूदियों के राजा नमस्कार। हाँ। कांटों का ताज जो है ना ऐसे ही रखा नहीं, देखो कांटे अगर आपको चुभते नहीं है, ऐसे ही कांटे रख दिए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांटे ट्विस्ट किए उसको, कांटे उसके दबाए, सर के अंदर कांटे गए थे प्रभु के, बड़े बड़े कांटे उनके सर के अंदर घुस गए थे, वहां से खून निकला था। तो वो क्या दर्शाता है कि हम लोग को प्रभु ताज देने वाला है। वो ताज देने के लिए प्रभु ने पहला कांटों का ताज पहना था। हमारा ताज क्यों निकला, हमारा अधिकार क्यों निकला? पाप के कारण निकला, बराबर। तो प्रभु ने जब कांटों का ताज पहना है, तब प्रभु ने एक तो हमारे लिए पाप के ऊपर विजय पाई है, पाप के ऊपर विजय पाई है। दूसरी, शैतान के ऊपर विजय पाई है। देखो, शैतान ने आदम से अथॉरिटी ले लिया, भ्रम से, धोखे से लिया कि नहीं? लेकिन प्रभु ने राइचियसली, प्रभु ने धार्मिक तरीके से, पवित्रता में अपने सब कुछ कुर्बान करके प्रभु ने वो ताज वापस लिया। तो शैतान जो है वह हार गया जब प्रभु ने कांटों का ताज पहना, क्योंकि जब आदम की सजा प्रभु ने ली तब शैतान हार गया। आदम की सजा जब प्रभु ने भुगत ली तब शैतान हार गया। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह दूसरा आदम है, हाँ या ना? प्रभु यीशु दूसरा आदम है। पहला आदम जो था वह मांस का शरीर लेके पैदा हो गया, लेकिन दूसरा आदम जो है वह परमेश्वर की जीवन देने वाली आत्मा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? लिखा है ना। पहला आदम जो है वह मांस से बना हुआ पापी था, लेकिन दूसरा आदम जो है वह जीवन देने वाली आत्मा है, यीशु मसीह। तो प्रभु ने जो कांटों का ताज पहना, तो कांटे जो चुभाए गए वह तीन चीजों के लिए। एक तो प्रभु ने पाप के ऊपर जय पाई, दूसरा प्रभु ने शैतान के ऊपर जय पाई, और तीसरा प्रभु ने मौत के ऊपर जय पाई। ये तीन चीजें हमारे बीच में आती है। स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो ये तीन चीजें हमारे बीच में आती है, हमारे पाप, शैतान और मृत्यु। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है लगता है सब लोग को? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, समझ में आया आपको सब लोग को? तो कांटों के ताज को पहनना जरूरी था या नहीं था? क्योंकि आपके जो भी पाप चालू होते हैं वो सर से चालू होते हैं, आया ना? ठीक है। इसके लिए प्रभु को सिर के ऊपर कांटों का ताज ट्विस्ट किया गया, मतलब कांटे चुभाए गए। ठीक है। जो सजा हम लोग को मिलनी थी वो उन्होंने ली, हमारे पाप की सजा प्रभु ने ली। हमारे लिए मृत्यु थी, प्रभु ने मृत्यु सही। हम लोग ने शैतान को अपना अधिकार दे दिया, लेकिन प्रभु ने शैतान से लड़ाई करके वो पूरा अधिकार हमारे लिए ले लिया। हमारे लिए ले लिया कि नहीं? प्रभु का वचन बोलता है पूरा धरती और आसमान का, स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार मैं तुमको देता हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो अधिकार पाया कलीसिया को दे दिया, कलीसिया के लिए पाया। हालेलुया। तो इसके लिए कांटों का ताज हमारे लिए ताज लेके आया, कांटों का ताज हमारा सल्वेशन लेके आया, कांटों का ताज हमारा छुटकारा लेके आया, कांटों का ताज हमारे लिए जीवन लेके आया। तो कांटों का ताज पहनना बहुत जरूरी था। ऐसा ही नहीं था, आप ऐसा मत सोचो कि किसी ने टॉर्चर किया प्रभु को। हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु को किसी ने टॉर्चर किया। टॉर्चर मतलब कि प्रभु को तकलीफ देने का था, इसके लिए तकलीफ दी, ऐसा नहीं है। एक एक बात का एक एक मतलब है। तो कांटों का ताज पहनने के कारण हम लोग को पाप से, शैतान से और मृत्यु से निजात मिला। इसके लिए प्रभु ने कांटों का ताज पाया, पहना। हालेलुया।
तो कभी भूले नहीं, हालेलुया। जब जब पाप के विचार आते हैं तो कितना बार अगर छुटकारे में, कितना बार आप अगर शैतान को बोलते हैं कि परमेश्वर के यीशु के जो कांटों का ताज है वो मैं तुझे गुपाता हूं, मेरे सर पे लगाता हूं, सर पे पहनता हूं, तो शैतान डर जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ही प्रभु ने उसके ऊपर जय पाई है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से, जो जो अलग अलग क्राउन्स है वचन में दिए गए हैं, वो क्राउन का मतलब क्या है, एक तो वो तख्त ताज का मतलब क्या है वो देखेंगे, मुकुट का मतलब क्या है, और वो मुकुट कौन सी सेवा के लिए मिलेगा वो भी है, कौन सी सेवा के लिए अपने को मुकुट मिलता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं।